अब तो लगता है तुमसे फिर से मुलाकात करनी ही होगी। आखिर तुमने आहान रॉय को इतना बेचैन जो कर दिया है और कोई मेरा चैन मुझसे छीने, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर तुम मुझे बेहद पसंद आई, मिस कॉटन कैंडी। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अपनी ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से वापस आने के बाद ही उसके बारे में पता करेगा, और फिर वो रेडी होकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। यही सब सोचते हुए आहान अपनी यादों से बाहर आया। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी सिगरेट की एशेस को टेबल में रखी एश ट्रे में फ्लिप किया, और उसके बाद एक बार फिर से सिगरेट को अपने पतले होठों के बीच दबाते हुए अपनी और शार्वी की दूसरी मुलाकात में खो गया, जब उसने पहली बार शार्वी के रेड और सॉफ्ट लिप्स को चूमा था। ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से आने के बाद आहान अपने बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि उसे शार्वी के बारे में पता करने का टाइम तक नहीं मिला। उसने सोचा अगर वो लड़की उसकी किस्मत से फिर से उससे टकराई तो वो उसे जाने नहीं देगा और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। दूसरी तरफ शार्वी की एंगेजमेंट पार्टी से एक दिन पहले शार्वी की बेस्ट फ्रेंड वानी उससे जिद कर रही थी कि वो आज रात उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने चले। चलना यार शार्वी, बस आज रात की ही तो बात है। कल तो वैसे भी रोहन से तेरी एंगेजमेंट हो जाएगी, फिर तो तू जहाँ भी जाएगी उसके साथ ही जाएगी। हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही कहाँ होगा तुम्हारे पास। वानी ने प्यार से शार्वी को मनाते हुए कहा, यार मैं नहीं जा सकती, तू तो बड़ी माँ को जानती ही है। उन्हें तो बस एक मौका चाहिए मेरी गलती निकालने का। वो तो दादी हैं जो हर बार मुझे बचा लेती हैं उनके तानों से, वरना वो एक बार शुरू हो जाए तो उनकी बातें सुनकर कानों से खून निकलने लगे। शार्वी ने वानी को समझाते हुए कहा, यार पर तेरी एंगेजमेंट की खुशी में ही चलना। तेरी दादी को मैंने समझा लेना है। प्लीज प्लीज मना मत करना यार, प्लीज। वानी ने इनोसेंट सा फेस बनाकर फिर से शार्वी को मनाते हुए कहा। उसके इतना ज्यादा इंसिस्ट करने पर शार्वी उसको मना नहीं कर पाई और फाइनली वो जाने के लिए मान गई। वो दोनों ही रॉक एंड रोल नाइट क्लब पहुंचे, जहां उनके और भी फ्रेंड्स पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। शार्वी ने एक ब्लैक कलर की वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और उसके खूबसूरत लंबे कर्ली बाल उसकी पतली कमर पर बिखरे हुए थे। उस ब्लैक ड्रेस में उसका चेहरा रात में चमकते चांद की तरह लग रहा था और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि वहां आते ही आधी से ज्यादा नजरें उसे खुद पर महसूस हो रही थी, जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लेकिन वानी की खुशी को देखते हुए उसने ये सब इग्नोर करते हुए एंजॉय करने का सोचा। शार्वी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर ही रही थी कि अचानक उसे अपने कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। ओह माय डियर सिस्टर, तुम भी यहाँ हो? शार्वी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो शिल्पा थी। उसके हाथ में वाइन का एक ग्लास था और वो चेहरे पर मुस्कान लिए गहरी नजरों से शार्वी को ही घूर रही थी। उसके साथ उसके और भी फ्रेंड्स थे जो काफी नशे में लग रहे थे। शार्वी ने शिल्पा को देखा और उसने उसे इग्नोर करना ही सही समझा। एक्चुअली शार्वी जानती थी कि शिल्पा उसे पसंद नहीं करती और वो यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी तमाशा करने में। इसीलिए वो वहां से जाने लगी कि तभी शिल्पा जल्दी से उसके आगे आकर खड़ी हो गई। इस पर शार्वी ने धीरे से कहा, देखो शिल्पा, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती, इसलिए बेटर होगा तुम मेरा रास्ता छोड़ो और तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो और मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ करने दो। ओह मैं कोई तमाशा नहीं कर रही माय डियर सिस्टर, मैं तो बस अपने फ्रेंड्स के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाना चाहती थी। वो जल्दी से अपने फ्रेंड्स की तरफ मुड़ी और अपनी शातिर नजरों के साथ बोली, सो गाइस, ये है मेरी प्यारी बहन शार्वी। इस पर उसके दोस्तों में से किसी एक ने कहा, ये तुम्हारी बहन है? आज से पहले तो हमने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। शिल्पा ने एक कुटिल मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, देखोगे भी तो कैसे, ये ऐसी जगहों पर आना अफोर्ड ही कहाँ करती है, इसलिए आज तक ये यहाँ पर आई ही नहीं। पर अब ये मेहरा खानदान की बहू बनने जा रही है तो शायद आदत डाल रही है ऐसी जगहों पर जाने की। वो क्या है ना, रोहन तो अक्सर ऐसी जगहों पर जाता रहता है। तभी शिल्पा का एक दोस्त रॉकी, जो काफी नशे में था, शार्वी को गंदी नजरों से ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए बोला, हे बेबी, यू आर लुकिंग सो हॉट, क्या मेरे साथ एक ड्रिंक लेना पसंद करोगी? इस पर शिल्पा हंसते हुए मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली,
तुम भी ना रॉकी, किसी ड्रिंक के लिए पूछ रहे हो? तुम्हें पता है ना, वो पहली बार यहाँ आई है और इस बेचारी ने तो आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया होगा। हो, ये बात है। क्या हुआ अगर तुमने आज तक नहीं पिया तो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा जाने मन। तुम चलो तो सही। रॉकी ने एक भद्दी हंसी हंसते हुए कमेंट करते हुए कहा। उनकी बेहुदी बातें सुनकर शार्वी ने वहां से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी शिल्पा ने अपने पैरों को उसके पैरों के बीच में फंसा दिया। वो लड़खड़ाकर लगभग गिर ही जाती अगर वानी वक्त रहते आकर उसे पकड़ती नहीं। उसे ऐसे लड़खड़ाते देख शिल्पा हंसते हुए बोली, अरे अरे, ये तो बिन पिए ही लड़खड़ाने लगी रॉकी। तुम्हारे साथ पिएगी तो जाने क्या क्या करेगी। ये सुनकर उसके सारे दोस्त शार्वी पर हंसने लगे। ये देखकर वानी गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि शार्वी ने उसे इशारे से कुछ भी कहने से मना कर दिया। वो जानती थी कि शिल्पा उसकी बेइज्जती करके यहाँ तमाशा खड़ा करना चाहती थी, पर शार्वी ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए उसने वानी का हाथ पकड़ा और दूसरी साइड चली गई। वानी ने गुस्से से शार्वी का हाथ झटकते हुए कहा, तूने मुझे रोका क्यों? मैं अभी उस शिल्पा को अच्छे से सबक सिखाती। तूने देखा ना कैसे बेइज्जती कर रही थी वो तेरी सबके सामने। शार्वी ने प्यार से वानी को समझाते हुए कहा, वानी, तू तो शिल्पा को अच्छे से जानती है। वो तो तिल का ताड़ बनाने में माहिर है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कोई हंगामा हो यहाँ पर। और दादी को पता चला तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। और वैसे भी कल मेरी एंगेजमेंट है और मैं आज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। बस इसलिए रोका मैंने तुझे। फाइन, तुझे तो आदत हो गई है इन सब की, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तू बैठ यहाँ, मैं तो चली डांस फ्लोर पर। वानी ने मुंह बनाते हुए कहा और डांस फ्लोर पर चली गई। वो शार्वी के चुप रहने पर उससे नाराज थी। शार्वी काउंटर के पास में ही एक चेयर पर बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आखिर शिल्पा क्यों कोई मौका नहीं छोड़ती उसे बेइज्जत करने का। वो चाहती तो अभी के अभी शिल्पा को मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, लेकिन फिर शिल्पा घर जाकर अच्छा खासा तमाशा करती और उसकी वजह से दादी को भी सुनना पड़ता। इसलिए वो कुछ नहीं बोली, पर वो अंदर ही अंदर शिल्पा की बातों से बहुत हर्ट हुई थी। ये सब सोचते ही उसने गलती से सॉफ्ट ड्रिंक की जगह वोडका उठा ली और एक ही झटके में उसे गले से नीचे उतार दिया। शुरू में उसे थोड़ा अजीब लगा तो उसने मुंह बनाया, पर धीरे धीरे उस पर नशा हावी होने लगा और उसने 3-4 शॉट और पी लिए। अब उसे वॉशरूम जाना था। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो वानी डांस करने में बिजी थी। वो खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम से आते वक्त वो पूरी तरह से नशे में धुत थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे कि तभी एक प्राइवेट रूम के सामने से गुजरते वक्त वो अचानक किसी से टकरा गई। वो नीचे गिरती कि उससे पहले ही 2 मजबूत बाहों ने उसकी कमर से उसको पकड़कर थाम लिया। उसने अपनी नशे से धुत अध खुली आंखों से ऊपर देखा तो उसे एक बेहद हैंडसम चेहरा नजर आया, जिसकी गहरी काली आंखें बड़े ही प्यार से उसे घूर रही थीं। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि आहान ही था, जो किसी बिजनेस क्लाइंट के साथ यहाँ आया हुआ था और वो प्राइवेट रूम उसने ही बुक किया था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो वहां से जा ही रहा था कि तभी शार्वी उससे टकरा गई। खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए शार्वी ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, तुम कौन हो? तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? वो नशे के कारण ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए आहान ने उसे अपनी बाहों में संभाल रखा था। हेलो मिस, वैसे मैं आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर मैं तुम्हें अभी नहीं पकड़ता तो तुम नीचे गिर जाते और तुम्हें चोट लग सकती थी। आहान ने शार्वी को सीधा खड़ा करते हुए प्यार से कहा, लेकिन वो नशे के कारण अभी भी उससे चिपकी हुई थी। क्या तुम मुझे जानते हो जो ऐसे घूर रहे हो? सुंदर लड़की नहीं देखी क्या आज तक? शार्वी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। उसकी लंबी पलकें नशे के कारण तितली के पंखों की तरह लगातार फड़फड़ा रही थीं और उसके गालों की रंगत कश्मीरी सेब की तरह सुर्ख पड़ चुकी थी। वो नशे में भी इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उस पर से तो आहान की नजरें ही नहीं हट रही थीं। तुम्हारे अलावा सुंदर देखा नहीं किसी को, और तुम्हें देखने के बाद किसी और को देखने का दिल भी नहीं, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। शार्वी ने कुछ याद आते ही अपने होंठ निकालते हुए बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, तुम वो ही हो ना जो उस दिन मुझसे टकराए थे और वो मेरी कैंडी फ्लॉस भी चुरा लिया था? यू चोर कहीं के, वापस करो मुझे मेरी कैंडी फ्लॉस। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए लगातार आहान के सीने पर मार रही थी और बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए
उससे अपनी कैंडी वापस मांग रही थी और उसे कैंडी चोर बुला रही थी। लेकिन आहान की मस्कुलर बॉडी पर उसके नाजुक हाथों का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि ऐसा करते हुए वो आहान को बड़ी प्यारी लग रही थी। ये पागल लड़की जो इस वक्त इतने नशे में थी, लेकिन फिर भी इसे अपनी कैंडी याद थी जो वो खुद आहान के पास भूल गई थी, और अब आहान से उसके लिए लड़ रही थी, उसे चोर बुला रही थी। आहान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बड़े प्यार से अपनी गहरी आवाज में कहा, मोहब्बत में दिल तुम चुराओ और चोर कहकर इल्जाम मुझ पर लगाओ, ये तो गलत बात है मिस कॉटन कैंडी। दिस इज नॉट फेयर मिस कॉटन कैंडी। तुम्हारी वो कैंडी खा ली है मैंने और अब वो वापस तो नहीं हो सकती। आहान ने उसे छेड़ते हुए कहा। उसकी ये हरकतें आहान को काफी क्यूट लग रही थी। तुमने वो कैसे खाई? वो मेरी कैंडी थी, वापस करो वरना मैं तुम्हें सजा दूंगी। शार्वी ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा, मैंने वो कैंडी इन होठों से खाई है, अब कैसे सजा दोगी तुम इन होठों को? आहान ने आंखों में शरारत भर के अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा। उसकी नजरें शार्वी के लाल और पतले होठों पर ही टिकी हुई थी। ये सुनकर शार्वी ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर आगे बढ़कर उसके होठों को काट लिया। शार्वी के होठों का एहसास अपने होठों पर महसूस करते ही आहान एकदम से शॉक्ड हो गया। इवन वो रिएक्ट करना भूल गया। लेकिन जैसे ही उसे अपने होठों पर एक तेज दर्द महसूस हुआ, उसने फौरन रिएक्ट किया और उसने उसके होठों को अपने होठों में दबा लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। शार्वी अब उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन आहान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर लिया और उसे डीपली किस करने लगा। थोड़ी देर उसकी बाहों में कस मसाने के बाद शार्वी ने खुद को उसकी बाहों में फ्रीली छोड़ दिया और उसका साथ देने लगी। अब वो भी लगातार आहान को किस कर रही थी। इस वक्त वो पूरी तरह नशे में थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और क्या कर रही है, बट उसे आहान को किस करना अब अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब आहान को लगा कि अब वो अपना कंट्रोल खो सकता है, तो उसने शार्वी को खुद से दूर करना चाहा, पर शार्वी पूरी तरह से नशे में धुत थी और वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी। तो आहान ने भी अपना कंट्रोल खो दिया और वो उसे रूम के अंदर ले गया और फिर वो दोनों और पैशनेटली किस करने लगे। अब वो लगातार उसके चेहरे, होठों, कॉलर बोन हर जगह किस कर रहा था। फिर जैसे ही उसके हाथ शार्वी की ड्रेस को अनजिप करने के लिए आगे बढ़े, अचानक उसकी नजरें शार्वी के मासूम चेहरे पर पड़ी, जो इस वक्त बिल्कुल होश में नहीं थी और उसकी मस्कारे से सजी पलकें नशे में बंद होने लगी थी। तभी आहान के बढ़ते हाथ अचानक रुक गए और वो धीरे से बड़बड़ाया, अपनी पाक मोहब्बत से हम उन्हें उस दिन रूबरू कराएंगे जब वो यूं नशे में खोकर नहीं, प्यार में मदहोश होकर करीब आएंगे। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। तो क्या होगा आगे आहान और शार्वी की इस प्रेम कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए तू जान है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि कहानी से जुड़े नेक्स्ट एपिसोड्स के अपडेट्स आपको तभी मिलने वाले हैं। तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए रिवांश को। तू जान है।